नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, सफलता कब मिलती है, हम इस पर आज बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेके बड़े चिंतित होते हैं कि हम कब इसमें सफल होंगे, कब हमारा बिजनेस चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। उनको भ्रम होता है इस बात का। कुछ तो ऐसे मोटिवेट होते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए तुरंत अपना सारा कुछ सिस्टम फटाफट करके और अपना बिजनेस खोल लिए, अपना लाइंस ऐसे करते हैं कि ऑफिस खोल लिए और सारी चीज़ें एकदम ऐसे सोचते हैं कि जैसे हवा में बातें करने लगते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें करने के बाद इतना खर्चा कर देते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ें महसूस होती है बाद में कि अभी अब काम नहीं है, तो अब हम क्या करें, क्या हम सफल होंगे या नहीं होंगे, या हमें इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम इस पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा वीडियो शायद हो सकता है लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरी सोच जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी आगे की सोच है। आप इसको सोचें, अपना मनन करें, उसके बाद आप पूरा डिसीजन लें कि आपको किस तरीके से चलना है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ने का रास्ता पकड़ना है। क्योंकि ये मैं मेरी खुद की एक वो बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, हम स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये चीज़ सोच के बैठ जाते हैं कि हमने ये बिज़नेस खोल लिया और ये हमें आगे प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर जगह में। आपको मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिज़नेस खोलना है, अपने नाम से खोलना है, अपने उसमें फर्म बना के खोलना है, या लिमिटेड कंपनी खोलनी है, या कोई भी बिज़नेस XYZ, आप जो भी बिज़नेस ले सकते हैं। मैं सभी बिज़नेस के बारे में बात करूंगा आज, क्योंकि बिज़नेस का जो रूल है वो आप अपने तरीके से किसी की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। या दोस्तों, मैं आपको एक सलाह देता हूँ आज, ये सलाह आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस लाइन में नया बिजनेस चालू कर रहे हैं या आपने कर दिया है और आप बीच मझधार में खड़े हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आप किसी ऐसे इंसान के पास जाइएगा जो आज के युग में मतलब अच्छा खासा बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है, और वो आज के तारीख में उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसको शायद मैं मान के चलूँगा एवरेज आप देखना कम से कम 20 साल 30 साल हो चुके हैं या 40 साल हो चुके हैं जो बिजनेस कर रहा है। आप ऐसे लोगों के साथ में एक बार ज़रूर मिलें, किसी से मिलें, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस करने का सही तरीका क्या होता है। और एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एक बिजनेसमैन का मतलब वो लेना चाहिए, उसके विचार समझने चाहिए, उसकी मेहनत को देखना चाहिए, उसने किस तरीके से मेहनत की, उसने स्टार्टिंग कैसे की, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस रातों रात सफल नहीं होती है। बिजनेस में आदमी रातों रात सफल एकदम से नहीं हो पाता। क्योंकि मैं आपको अब बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि सर मैंने ये बिज़नेस खोल लिया और मैं इसमें कैसे सफल होऊंगा, क्या होऊंगा, तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएं। कहीं पे चाहे जॉब कर सकते हैं, कहीं पे प्राइवेट काम कर सकते हैं, पहले आप सीखें। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक आप उसमें, मेरा मानना है एवरेज आपको 50% जानकारियाँ उस बिजनेस के अंदर ना हो पाए, उससे पहले आप उस बिजनेस को ना खोलें। ये मैं अपना वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप माने या ना माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा पॉइंट इसी के अंदर आता है। दोस्तों, अगर आपको एवरेज अगर आप ये चीज़ें 50% सीख जाते हैं, उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आप आगे बिजनेस अपना खोल सकते हैं। अब दोस्तों, लोग गलती कहाँ करते हैं बिजनेस खोलने में, मैं आपको इस पर थोड़ा सा अपना विचार बता रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जो भी आदमी नया है उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है और वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस का
स्टार्टअप कर देते हैं। मैं मानता हूँ आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो फालतू खर्चे होते हैं वो नहीं करने चाहिए। ये मेरी नज़र की बात कर रहा हूँ मैं। कैसे नहीं करने चाहिए, कौन से खर्चे हैं जो फालतू मैं मानता हूँ उनको, वो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो भी बिजनेस करें बिल्कुल जीरो से करना चाहिए। आपको जो बिल्कुल ऐसी आपकी ऑफिस की जो चीज़ें हैं उनको आपको, जैसे कि ऑफिस के इंटीरियर कराते हैं लोग, ऑफिस बैठने की अच्छी जगह बना लेते हैं, बहुत हाई फाई वो सिस्टम बना देते हैं, उसमें लाखों रुपए तो अपने ऑफिस में बनाने में लगा देते हैं। मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, 30-30, 40-40 हज़ार की तो अपने बैठने की चेयर खरीद लेते हैं, और ये स्टार्टिंग में। दोस्तों नहीं, आप किसी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि होता क्या है बिजनेस स्टार्ट करना। दोस्तों, मेरा मानना है आप स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो से काम कर सकते हैं। बिल्कुल अपने कम से कम बजट में काम करें। मैं मान के चलता हूँ आप एक चेयर अपने लिए रखें, एक टेबल रखें, और आज के युग में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है तो नॉर्मल कंप्यूटर रख सकते हैं। बाकी छोटी मोटा जो काम होता है फाइल वगैरह, वो आप अपने हिसाब से खुद काम करें, अपने लिए करें। ऐसे ना करें कि आप इतना बड़ा सेटअप कर लें और 2 चेयर किसी जो आपके ऑफिस में, अगर हो सकता है आपको ऑफिस में कोई आने वाला है तो उनके लिए 1-2 चेयर आप वहाँ भी वो भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करें, बिल्कुल नॉर्मल खर्चे में करें। उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 1-2 साल तो आपको इसको सेटअप करने में लग जाएगा, क्योंकि आपको सबसे बड़ा जो काम करना है इन चीज़ों को छोड़ करके, आप जो दिखावटी आवरण करते हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको कम करिए। आपको जो मेन काम करना है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आप मान के चलिए कोई जैसे सिविल वर्क का काम करते हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको काम लाने की पहला पॉइंट आपका होना चाहिए कि हमें काम कैसे लाना चाहिए, हम काम कैसे खोजें। क्योंकि हमारे पास जब तक काम नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं चला सकते आगे। क्योंकि बिजनेस आदमी का तब बढ़ता है जब आपके पास काम होगा, क्योंकि पैसे तभी आप कमा पाओगे जब आपके पास बिजनेस होगा। खाली ऑफिस खोलने से या फिर आपको दिखावटी करने से आपके पास कोई बिजनेस आपका नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, सबसे पहले एक ये भी ध्यान रखें, अगर आपको ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है तो आप घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं ऑफिस के नाम पर, जो मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया कि आपको ऑफिस कैसे खोलना चाहिए। अपने घर से ऑपरेट करेंगे, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करनी पड़ती हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जैसे कि आपको बहुत सारे विजिटर आपके पास आते हैं देखने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप ज़रूर खोलिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार, फालतू दिखावटी आवरण ना करें। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपकी प्रॉब्लम, पेमेंट जो होती है, पैसे आपके बिजनेस के लिए आपको अनिवार्य होने चाहिए। मेरा मानना है अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको पैसा बचा करके इस तरीके से रखना चाहिए कि आपको बिजनेस के अंदर लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक आप ये सोच के चलें कि आप अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मान के चलिए अगर 10-5 लाख रुपए का आप काम कर रहे हैं तो 2-4-5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बीच बिजनेस में अगर आपको ज़रूरत पड़ी पैसों की तो आप कहाँ से लाएंगे। और मैं मानता हूँ आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के चक्कर में एकदम कहीं से पैसा उठा लेते हैं, अपने इंटरेस्ट पे उठा लेते हैं, ब्याज पे उठा लेते हैं, और बाद में जाके बिजनेस थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। कंपनियों का काम होता है, इसमें पेमेंट भी लेट सेट होती है, उसके बाद में आपको ब्याज इतना महंगा पड़ जाता है कि टाइम से पेमेंट अगर उधर से नहीं हुआ तो आप फंस जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है आप स्टार्टिंग में छोटे कामों से भी स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखें, आगे से पेमेंट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये आप अपने हाथ में नहीं होता है। आगे से बहुत काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो पहले काम में अगर आपको टाइम लग गया तो समझना आपकी जो मामला है गोल हो सकता है। क्योंकि आप ब्याज पे पैसे उठा लेते, जितना आप कमा नहीं पाओगे उतना ब्याज चला जाता है आपका। तो ये चीज़ें आप विशेष ध्यान रखें। आपको जब भी कोई काम करना है आप स्टार्टिंग जीरो से करें, और आगे चल के आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है दोस्तों, कम से कम
मैं मान के चलता हूँ 5 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में ही आपको धीरे धीरे आपका प्रॉफिट निकलना शुरू हो सकता है। जो लोग सोचते हैं कि हमें अभी हमने काम चालू किया तो वो हमें प्रॉफिट दे जाएगा, नहीं दोस्तों, प्रॉफिट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके ऑफिस के खर्चे हो जाते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ऑफिस में भी लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हो जाती हैं। जब आप काम करोगे साइडों पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मशीनरी होती है उनको भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, कुछ और भी खर्चे हो जाते हैं। मतलब साइड पे भी आदमी रखेंगे तो वो भी हो जाता है, बिजनेस अपने ऑफिस पे रखेंगे कोई आदमी तो उसका भी खर्चा पड़ जाता है। तो आपके बहुत सारे खर्चे हैं। आप इन खर्चों को देख करके ही आप आगे इस तरीके से सेटलमेंट या व्यवस्था करें कि अपना स्टार्टिंग बहुत कम पूंजी से करें और पूंजी अपना बचा के रखें, क्योंकि जब तक आपके पास पूंजी नहीं होगी तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपको 8-10 साल इस तरीके से निकालने हैं। उसके बाद में, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा वो है, आपको एक झटका ऐसा देगा बीच में, जैसे आपका काम अच्छा खासा चल जाता है, बहुत सारे लोगों को ये काम चलता है, मैंने देखा है और मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने ठोकर खाई है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना कोई मन से अपने ये चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे पास दोस्तों 2.5 साल तक 10 पैसे का काम नहीं हुआ था। अब आप सोच सकते हो जो आदमी 2.5 साल काम ना मिले वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा। कि आप अपने ऊपर देख के चलिएगा तो आपको महसूस होगा कि यार 2.5 साल में अगर काम ना होगा तो क्या करेगा। दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखें, अपने पास इतना, अपनी पूंजी इतनी बना के रखें थोड़ा सा, जो कि आपको खर्चा चलाना भी ज़रूरी होता है, ऑफिस के लिए भी ज़रूरी होता है। कोशिश करें पहले स्टार्टिंग में अपना सिंगल से स्टार्ट करें, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, ये जीरो से उठने के वो हैं। अगर आपने एक झटका आपको लगता है तो वो झटका आप सहन कर लिए, उसमें आप शांति बना के रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। 1 साल 6 महीने आपको काम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, टाइम है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा एक जगह पर कोई आदमी बैठा रहता है तो उसको लास्ट एंड फाइनल धीरे 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 उसमें फिर वापस दोबारा अगर स्टार्टिंग हो गया, दोबारा कोई काम मिलना चालू हो गया तो समझना धीरे धीरे आपकी रफ्तार दोबारा से पकड़ जाएगी। अगर दोबारा आपकी बिजनेस जो रफ्तार पकड़ी है वो रफ्तार आपको आगे, बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला है बिजनेस का। बिजनेस अप डाउन होते रहते हैं, ये नौकरी नहीं है प्राइवेट, या आपको महीने की तनख्वाह आएगी। क्योंकि प्राइवेट जो नौकरी करते हैं लोग या सरकारी नौकरी करते हैं उनकी महीने की सैलरी आती है, वो उस पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस एक भी झटका सही तरीके से मार गया तो मैं कह सकता हूँ आपको 1-2 साल तक अगर ना भी काम चले तो आपका खर्चा चल सकता है। ये बिजनेस का रूल है। लेकिन बिजनेस के रूल में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, थोड़े पैर जमा के रखने पड़ते हैं, तब ही जाके आपको आगे प्रोग्रेस होती है। अगर बिजनेस सही तरीके से चल गया तो मैं ये कह सकता हूँ आपको 5 साल के अंदर अंदर इतनी कमाई हो सकती है कि आप 5 साल की जगह 25 साल तक बैठ करके खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।